Hello children, class 10th. We are going to take a new lesson today, print culture and modern world. तो बच्चों, what do you mean by print? Print मतलब छपाई. तो can you imagine a world without printed matter? क्या ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हो कि प्रिंट ना हो कुछ? हमको इसका एविडेंस एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड मिलता है, सभी जगह मिलता है कि एक समय जब प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टिजमेंट्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स, है ना. वी रेड प्रिंटेड लिटरेचर. तो वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजेस, फॉलो द न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स, ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर इन प्रिंट. वी टेक फॉर ग्रांटेड, है ना. तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रिंट तो हमेशा से यहाँ पे था ही. तो पर इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है ना. एक समय था जब हाथ से लोग लिखते थे, एक समय था जब हाथ से लिखाई होती थी. तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स. तो सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई चाइना, जापान, कोरिया. सी चिल्ड्रन, एवरी सेंटेंस शुड बी रेड वेरी नाइसली ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि इसमें वेरी शॉर्ट के बहुत से क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें से इस बार एक लॉन्ग आंसर भी आया था. दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड, है ना. हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था 594 AD से, और बुक्स चाइना में छपती थी. कैसे? वुड ब्लॉक्स हुआ करते थे, उसको कार्व कर दिया जाता था. जो भी छपना होता था उस पर कार्विंग हो जाती थी और उसके ऊपर पेपर रब करा जाता था. तो लेकिन ये जो पेपर होता था ये बड़ा पोरस होता था और थिन होता था, इसलिए दोनों तरफ से छप नहीं सकता था. फिर उसके बाद अकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी जो फोल्ड करी जाती थी और स्टिच करी जाती थी एक तरफ. तो सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, मतलब बड़े ही दक्ष कारीगर जो थे वो हाथ से बड़ी एक्यूरेसी से उसको सुंदरता से लिखते थे. जो इम्पेरियल स्टेट था, राजशाही थी चाइना की, वहाँ पे बहुत समय तक प्रिंटेड मटेरियल होता था. क्यों? क्योंकि वो जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसमें जो है इलेक्शन तो होता नहीं था, उसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू लोग रिक्रूट किए जाते थे. टेक्स्ट बुक्स एग्जामिनेशन की प्रिंट होती थी और 16th सेंचुरी तक जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे एग्जामिनेशन के वो बहुत तेज़ी से बढ़े, इसीलिए प्रिंट भी बढ़ाना पड़ा, प्रिंटिंग मटेरियल भी बढ़ाना पड़ा. फिर 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर बहुत तेज़ी से उभर के आया चाइना में और प्रिंट के यूज़ जो है डाइवर्सिफाई हो गए. मतलब डाइवर्सिफाई मतलब अब सिर्फ स्कॉलर लोग ही नहीं प्रिंटेड मटेरियल यूज़ करते थे, मर्चेंट्स भी यूज़ करते थे प्रिंटेड मटेरियल ट्रेड इन्फॉर्मेशन के लिए. रीडिंग जो है एक लेजर एक्टिविटी हो गई. लेजर एक्टिविटी मतलब खाली समय वाली एक्टिविटी. नए लोग जो रीडिंग करते थे वो फिक्शनल नरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज़, रोमांटिक प्लेज, ये सब पढ़ते थे. रिच वुमेन जो थी काफ़ी पढ़ती थी क्योंकि उनके पास टाइम होता था, और साथ में पब्लिश करती थी पोइट्रीज और प्लेज भी, जिसमें कि वाइव्स होती थी स्कॉलर ऑफिशियल्स की, जो काफ़ी कुछ पब्लिश करवाती थी अपना लिखा हुआ. न्यू रीडिंग कल्चर जो था साथ में नई टेक्नोलॉजी भी लाया. वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रिंटेड प्रेसेस वो इंपोर्ट करी जाने लगी इन द लेट 19th सेंचुरी. और शंघाई जो था वो न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया. ग्रेजुअली जो है हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की ओर शिफ्ट होने लगी टेक्नोलॉजी. अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंट इन जापान. जापान में अब देखो वेरी शॉर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बुद्धिस्ट मिशनरीज जो चाइना के थे उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस की 768 to 770 में. ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी थी? प्रिंट हुई थी 868 में, AD 868 AD. वो कौन सी थी? बुद्धिस्ट डायमंड सूत कंसिस्टिंग ऑफ 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस. ठीक है. पिक्चर्स आर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स और प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी. तो पिक्चर्स कहाँ कहाँ प्रिंट होती थी? टेक्सटाइल्स पे, प्लेइंग कार्ड्स और पेपर मनी पे. मिडीवल जापान में जो पोएट्स थे वो
प्रोज राइटर्स, पोएट्स थे, प्रोज राइटर्स थे, रेगुलरली पब्लिश करते थे बुक्स और चीप और अबंडेंट हुआ करती थी. प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस. तो जापान में, जो कि पहले ईडो कहलाता था, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कोर्टिसन्स, टी हाउस गैदरिंग्स, लाइब्रेरी एंड बुक स्टोर्स वहाँ पैक्ड होते थे वेरियस प्रिंटिंग मटेरियल से. बुक्स तरह तरह के टॉपिक्स पे लिखी जाती, जैसे विमेन पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस. Print comes to Europe. For centuries, silk and spices from China flowed into Europe. तो बहुत समय से सिल्क और स्पाइसेस जो थे वो यूरोप में फ्लो करते थे. सिल्क और स्पाइसेस जो थे वो चाइना में आते थे थ्रू सिल्क रूट. और 11th सेंचुरी में चाइनीज़ पेपर यूरोप पहुंचा वाया द सेम रूट. पेपर मेड पॉसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. आपकी है ना. Via the same route. Paper made possible the production of manuscripts, carefully written scribes. Then in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. As though China had already the technology of wood block printing. Marco Polo brought this knowledge back with him. Now Italians began producing बुक्स. अब मार्को पोलो जो बहुत समय पहले इटली गया था, वो मार्को पोलो जो इटली से बहुत समय पहले चाइना गया था, अब रिटर्न करता है इटली और अपने साथ ये नॉलेज लेके आता है. इटालियंस बिगन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. तो मार्को पोलो ये टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आता है. अब इटली में भी बुक्स प्रोड्यूस होने लगती हैं विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक्स एंड सून टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. लग्जरी एडिशंस अभी भी बड़े एक्सपेंसिव थे क्योंकि वो वेलम पे लिखे जाते थे, तो बड़ा एक्सपेंसिव था और वो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स के लिए ही लिखा जाता था. विच कॉस्ट at printed books at cheap vulgarities. Merchants and students in university towns bought the cheaper materials. Merchants and students in universities bought the cheaper printed Merchants and students in university bought cheaper printed copies. As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. Book fairs were held at different places. Production of handwritten manuscripts was also organized in new ways to meet the expanded demand. Scribes or skilled writers were no longer solely employed by wealthy or influential patrons. अब जो हैं जो बुक सेलर्स थे वो भी क्या कहते हैं, ये जो स्क्राइब्स थे इनको अपने काम पर लेने लगे. क्योंकि डिमांड बुक्स की बढ़ने लगी. बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई. लेकिन जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए. क्योंकि नंबर 1 कॉपी वॉज एक्सपेंसिव, कॉपिंग वॉज एक्सपेंसिव. नंबर 2 इट वॉज लेबोरियस. नंबर 3 टाइम कंज्यूमिंग. मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखी होती थी वो फ्रेजाइल होती थी, अक्सर फट जाती थी. ऑकवर्ड टू हैंडल मतलब वो मोटी मोटी होती थी क्योंकि देखो एक पेज छपा हुआ अगर उसको आप हाथ से लिख के कॉपी में उतारें तो हो सकता है वो 4 पेजेस में लिख के आए, तो इसलिए वो हैंडल करने में इजी नहीं होते थे. और लास्ट पॉइंट,
दे कुड नॉट बी कैरिड अराउंड ईजिली, और दूसरा रेड ईजिली, क्योंकि अक्सर राइटिंग भी गंदी होती थी लोगों की जो उतारते थे। अब इस सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसीलिए धीरे धीरे पॉपुलर होती गई क्योंकि वो साफ़ सुथरी होती थी। वुड ब्लॉक्स जो थे वो टेक्सटाइल प्रिंट्स करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर्स, ये सब को प्रिंट करने के लिए हुआ करते। देयर वाज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन बहुत ज़रूरी हो गया था। तो कहाँ हुआ, ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आ गया। स्ट्रासबर्ग में पैदा हुआ, जर्मनी स्ट्रासबर्ग में जोहान्स गुटेनबर्ग ने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 1430 में इन्वेंट करी। सो दिस इज द आंसर। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग जो था वो एक सन ऑफ रिच मर्चेंट था, बहुत बड़ा उनका लोगों का एग्रीकल्चरल एस्टेट था, वहाँ ऑलिव और वाइन की प्रेसेस थी, और साथ में वो एक मास्टर पॉलिशिंग स्टोन्स की आर्ट उसने सीख ली थी, मास्टर गोल्डस्मिथ बन गया था। साथ में उसने ट्रिंकलेट्स बनाने के लिए, छोटे छोटे गहने बनाने के लिए उसने मोल्ड्स भी बनाने सीख लिए थे। अब अपनी ऑलिव प्रेस और ये मोल्ड्स बनाने की टेक्निक को, इसको उसने कंबाइन किया और उसने नई टेक्नोलॉजी का ईजाद किया, ठीक है, और उसने प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद किया। बाय 1448 गुटेनबर्ग ने इस सिस्टम को परफेक्ट किया और फर्स्ट बुक उसने प्रिंट की बाइबल थी। अबाउट 180 कॉपीज़ वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम। दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्शन। फिर उसके बाद ये नई टेक्नोलॉजी जो थी वो हैंड रिटन बुक्स को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि बुक्स जो प्रिंट होती थी वो दे क्लोजली रिजेंबल्ड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? मेटल लेटर्स इमिटेटेड ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स। नंबर 3 क्या है? बॉर्डर्स वर illuminated by hand with foliate and other patterns and illustrations were painted। तो जो रिच थे उनके लिए स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक, और उस जो वो कहते थे ये वाली डिज़ाइन छापो, उसी हिसाब से उस बुक की कॉस्ट होती थी। ईच परचेजर कुड चूज द डिज़ाइन एंड डिसाइड द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशंस। फिर 100 ईयर्स में, करीब 1450 से 1550 तक, प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज काम के तलाश में, और नई नई प्रिंटिंग प्रेसेस वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़ गई, बुक प्रोडक्शन बूम हो गया। बूम मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी ने क्या देखा कि 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट्स ऑफ यूरोप। नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी अबाउट 200 मिलियन कॉपीज, 20 मिलियन से 200 मिलियन कॉपीज। शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग से क्या आ गया? प्रिंट रेवोल्यूशन। तो ये ऊपर का क्वेश्चन प्रिंट रेवोल्यूशन पे भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया इसका क्या असर हुआ, है ना, क्या असर हुआ? तो जो आखिर ये प्रिंट रेवोल्यूशन था क्या, है ना, जब नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो व्हाट वाज प्रिंट रेवोल्यूशन? इसका आंसर, इट वाज नॉट just a development, a new way of producing books. It transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge with the institution and authorities। मतलब वो जब लोग पढ़ना लिखना जानने लगे, प्रिंटिंग फैल गई, बहुत ज़्यादा बुक्स छपने लगी, तो लोग हर तरह की उनको नॉलेज होने लगी कि आखिर सरकार में क्या चल रहा है, या तरह तरह की बुक्स वो पढ़कर बहुत उनको नॉलेज होने लगी। और न्यू रीडिंग पब्लिक, नई तरह की रीडिंग पब्लिक आ गई। कैसे आई? with the printing press, new reading public emerged. Printing reduced the cost of books. The time labor required to produce each book came down. So, and multiple copies could be produced with greater ease. तो बहुत ज़्यादा कॉपीज़ प्रोड्यूस हो सकती थी बहुत आसानी से। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, रीचिंग आउट एंड एवर रीडिंग पब्लिक। अब क्या हुआ? जब बुक्स लोगों तक पहुंचने लगी तो रीडिंग, पहले तो रीडिंग इलाइट्स तक, अमीरों तक ही थी, लेकिन अब कॉमन पीपल भी पढ़ने लगे या सुनने लगे।
हर्ड सेक्रेट टेक्स्ट, अब वो जो सेक्रेट टेक्स्ट थे वो लोग पढ़ के सुनाते थे दूसरों को. बैलेड्स रिसाइटेड, फोक टेल्स नरेटेड, नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, पीपल कलेक्टिवली हर्ड स्टोरी और सॉ परफॉर्मेंस. तो वो इंडिविजुअली या साइलेंटली नहीं पढ़ते थे, वो 4-5-6 लोगों को 20 लोगों को पढ़ के सुनाते थे. बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट एक्सपेंसिव, but they could not be produced in sufficient numbers. Now books could reach a wider sections of people. If earlier there was a hearing public, अब जो है रीडिंग पब्लिक आ गई थी. ये ट्रांजिशन इतना सिंपल नहीं था. क्यों? क्योंकि बुक्स जो थे केवल लिटरेट लोग ही, पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे. रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज अभी भी बहुत कम थी. अभी रेट ऑफ लिटरेसी बहुत कम थी. तो पब्लिशर्स कैसे लोगों को पर्सुएड कर पाए कि ये प्रिंटेड बुक्स को वेलकम करो. तो इसके लिए उनको बहुत सी बातें ध्यान रखनी पड़ी कि लिसनिंग, दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय लिसनिंग टू बुक्स. सो प्रिंटर्स बिगैन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स, फोक टेल्स एंड बुक्स. ऐसी बुक्स, पॉपुलर बैलेड्स या फोक टेल्स छापी जाने लगी जिसमें ढेर सारी पिक्चर्स होती, प्रोफ्यूसली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स. दीज वर देन संग. उसके बाद ये पिक्चर्स भी दिखाई जाती थी और गा गा के सुनाई जाती थी. विलेजेस में, टेवर्न्स में ओरल कल्चर दस एंटर्ड. प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड. तो जो प्रिंटेड मटेरियल था, जो लोगों को पढ़ना आता था, वो ओरली उसको गा के या पढ़ के सुनाते थे. द लाइन दैट सेपरेटेड ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड, मतलब धीरे धीरे धुंधली होने लगी. क्यों? क्योंकि हियरिंग और रीडिंग पब्लिक अब इंटरमिंगल्ड हो गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पढ़ने लगे थे, पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे थे. अब क्या हो गया? रिलीजियस डिबेट्स होने लगी. जब लोग पढ़ने लगे तो अब जो लोग पहले सुनाई देता था कि अरे बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है, अब लोगों को जब पढ़ना आने लगा तो वो बहुत कुछ, उनको नॉलेज भी आ गई. प्रिंट क्रिएटेड पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज सर्कुलेट होने लगे. न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. तो सभी ने इन प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं किया, क्योंकि लोगों को, जैसे चर्च को बड़ा डर था कि कहीं सच्चाई लोगों के सामने ना आ जाए, है ना. बहुत से लोग समझते थे कि वैल्यूएबल लिटरेचर इससे डिस्ट्रॉय हो रहा है ना. बहुत से लोग समझते थे कि ये जो सर्कुलेशन ऑफ बुक्स है उससे लोगों के दिमाग पे कहीं बुरा असर ना पड़े. और इसका एक बहुत ही जीवंत एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट ये मिलेगा यहाँ पे, कि जो मार्टिन लूथर था, है ना. Let us consider the implication of this in one sphere of early modern Europe, namely religion. In 1517, religious reformer Martin Luther wrote 95 theses criticizing many practices and rituals of Roman Catholic Church. A printed copy, इसकी एक printed copy post करी गई चर्च और चर्च पे चिपका दी गई. और उसमें क्या था? चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़, कि लूथर ने अपने आइडियाज़ को डिबेट के लिए, ओपन डिबेट के लिए उनको चैलेंज किया था चर्च को. लूथर राइटिंग इमीडिएटली रिप्रोड्यूस वास्ट नंबर्स. उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी कॉपीज़ छपवाई. दिस लेड टू अ डिवीजन. इससे जो है जो क्रिश्चियन रिलीजन था दो में डिवाइड हो गया. एक था प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक. तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इसको कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. लूथर ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 copies within a few weeks and a second edition appeared within 3 months. Deeply grateful to print, Luther said printing is one of the ultimate gifts of God. तो who said printing is ultimate gift of God and the greatest one? Luther said. ये हो गया वेरी शॉर्ट का या मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन. ठीक है. So children, this is all for today. And in the next topic we will take print and dissent. So all the topics which are taught today in this video are very important, and especially the print revolution. So children, thank you for today.